हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और आपको एसएससी में आए हुए जितने भी पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो आप जा करके आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, टू पाइप्स A and B can be filled a tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously to fill the tank. In how many hours will the empty tank be filled? कह रहा है कि पाइप A किसी टैंक को 15 आवर्स में भर लेती है और पाइप B किसी उसी टैंक को 18 आवर्स में भर सकती है। अगर दोनों पाइप मीन्स पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो ऐसे में कितना टाइम लगेगा इस टैंक को कंप्लीट फिल करने में। तो देखिए, आपको पाइप ए की कैपेसिटी दी हुई है कि वो 15 आवर्स में एक टैंक को पूरा कंप्लीट भर लेती है। इसका मतलब 1 आवर में पाइप ए जो टैंक भरेगी वो 1/15 पार्ट भरेगी टैंक का। और उसी तरीके से ये जो पाइप बी है ये 1 आवर में 1/18 पार्ट भर देगी टैंक का। तो अगर दोनों को एक साथ खोला जा रहा है दोनों पाइप्स को, तो 1 आवर में ये कितना 1/15 प्लस 1/18 पार्ट भर पाएंगे इस टैंक का। तो इन दोनों मिल करके 1 आवर में जो पानी भरेंगे, जितना पार्ट पानी का भरेंगे टैंक के, वो होगा यहाँ पे 15 और 18 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 18 और 15 का एडिशन होगा। ये 1 आवर का कितना टैंक का पार्ट भरा जाएगा ये पता चलेगा मुझे। और अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है कि कंप्लीट टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो बस मुझे इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। मीन्स मुझे कर देना है 15 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 15। आप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यही शॉर्ट फार्मूला होता है। मैं शॉर्ट फार्मूला कह करके आपको ये शॉर्ट फार्मूला दूं, अदरवाइज आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे करके इस पॉइंट को दे दूं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 और 15 को ऐड करेंगे तो मुझे 33 मिल जाएगा। और ये जो 33 होगा इसे मैं कट कर सकती हूँ 3 से कट करूँगी तो ये जाएगा 6 टाइम्स और ये जाएगा 11 टाइम्स। 15 इंटू 6 होता है 90 और 90 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो 90 को जब 11 से डिवाइड किया जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 8 and 2/11, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, बिल्कुल टफ नहीं था। ऐसा काम आप स्कूल्स में भी किए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन बी फिल अ टैंक इन 12 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously. In how much time will the empty tank be filled completely? देखिए, सेम पिछली पारी की तरह ही ये क्वेश्चन है। पाइप ए एक टैंक को 12 आवर्स में भर सकती है, पाइप बी एक टैंक को 18 आवर्स में भर सकती है। और दोनों ही पाइप को जब एक साथ ओपन किया जाता है तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को पूरा कंप्लीट भरने में। तो देखिए, 1 आवर में पाइप ए 1/12 पार्ट भरेगी और 1 आवर में पाइप बी 1/18 पार्ट भर सकेगी। और अगर दोनों को ओपन किया जाता है तो 1 आवर में कितना भर देंगी, 1/12 प्लस 1/18 पार्ट ऑफ टैंक ये लोग भर लेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि कंप्लीट टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 18। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं शॉर्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ और ये कैसे मैंने अप्लाई किया है वो आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा शॉर्ट में करने की प्रैक्टिस कीजिए
और इसे आप करेंगे सॉल्व तो देखिए 12 + 18 को मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 30, तो मैं 30 यहाँ लिख दे रही हूँ। 6 से करेंगे 6 2 12, 6 5 30 और ये हो जाएगा 36/5 और 36/5 आवर्स लगेगा इसे कंप्लीट फिल होने में टैंक को, क्योंकि मुझे 36/5 ऐसे फ्रैक्शन में तो बताना नहीं आंसर, इस वजह से मैं इसमें जब 36 में 5 का जब डिवाइड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 7 and 1/5 आवर्स, जिसमें कि 7 आवर्स तो 7 हो गया, वैसे मैं यहीं पे टिक लगा के आगे बढ़ सकती हूँ। बाकी 1/5 आवर के लिए आप क्या करेंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको 60 / 5 करना होगा, जो कि आपको आएगा 12, तो ये 12 मिनट्स हो जाएगा। आई होप सबको सब क्लियर समझ में आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और सबको सब क्लियर होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, pipes A, B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours respectively. Pipes A, B and C can open at 6 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? देखिए कह रहा है कि जो पाइप ए है ये किसी टैंक को 15 आवर्स में कंप्लीट भर सकती है और जो पाइप बी है वो 30 आवर्स में कंप्लीट टैंक को भर सकती है और जो पाइप सी है वो कंप्लीट टैंक को भरने में 40 आवर्स लेगी। यहाँ पे जो सुबह 6 बजे पाइप ए को ओपन कर दिया गया है और ओपन करके छोड़ दिया गया। अब इसके 2 घंटे बाद जब पाइप ए ओपन हो गई है उसके 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे पाइप बी को भी ओपन कर दिया गया और इसे भी ओपन करके छोड़ दिया गया। अब इसके भी 2 घंटे बाद मीन्स सुबह 10 बजे अब पाइप सी को भी ओपन कर दिया गया। मीन्स ए भी पहले से चालू हुआ, अब सी भी ओपन हो चुका है सुबह के 10 बजे। अब बताना ये है कि बताइए वो एग्जैक्ट टाइम जब अब तीनों पाइप्स अब चालू हो चुके हैं और कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने के लिए। क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं देखूं कि सी मतलब 10 बजे के कितने टाइम बाद तक टैंक चलता रहा है, मान लेते हैं कि वो टाइम एक्स आर है, तो सी एक्स आर तक चलता रहा, जो पाइप सी है वो एक्स आर तक ऑन रही। अब क्योंकि सी से 2 घंटा पहले मीन्स 10 बजे से 2 घंटा पहले 8 बजे पाइप बी ओपन हुई है, इसका मतलब बी अपने आप पे कितने आवर्स तक चला है, वो चला है x + 2 आवर्स तक। और इसी तरीके से जो पाइप ए है ये तो 6 बजे ओपन हुई है मीन्स और भी 2 घंटा पहले, मीन्स सी के कंपेरिजन में 4 घंटा पहले ओपन हुई है, तो यहाँ पे x + 4 आवर तक ए चलता रहा है इसकी पाइप। और आपको ये जब पता है कि 1 आवर में जो पाइप ए है ये 1/15 पार्ट भर सकती है, तो ये x + 4 आवर में कितना पार्ट भरी होगी टैंक का, x + 4/15 पार्ट भरी होगी इस टैंक का। उसी तरीके से ये जो पाइप बी है ये x + 2 आवर में x + 2 / 30 पार्ट ये टैंक का भरी होगी, क्योंकि 1 आवर में ये 1/30 पार्ट भर सकती है। और उसी तरीके से ये जो पाइप सी है ये x आर में x/40 पार्ट ऑफ द टैंक भर पाएगी। अब क्योंकि हमको अगर मैं तीनों टैंक्स जितना ये ए भरी है, बी भरी है और सी भरी है, ये तीनों टैंक्स जो भरी हैं टैंक को, अब वो कंप्लीट अगर तीनों को मैं मिला के देखूं तो ये कंप्लीट अब इस टैंक को भर चुकी हैं। तो जब कंप्लीट टैंक को भर चुकी हैं इसका मतलब कंप्लीट पार्ट भरा मीन्स 1 = 1 हो गया। अब मुझे यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ कि मतलब 10 बजे के बाद सी कितने घंटे तक चालू रहा है, इसकी पाइप कितने घंटे तक चालू रही अगर मुझे पता चल जाए, तो अगर मुझे ये x पता चल गया कि कितने घंटे तक ये पाइप सी चालू रही है, तो मैं वो आवर्स 10 AM में ऐड कर दूंगी और वो जो टाइम होगा एग्जैक्ट टाइम होगा वही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ और उसके बाद मैं 10 AM में ऐड करके टाइम फाइंड आउट कर लूँगी कि वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, 15, 30 और 40 इसका
एलसीएम मतलब डायरेक्ट मैंने एलसीएम 120 ले लिया और 15 का मैं 120 से डिवाइड करूँगी, ये 8 टाइम्स जाएगा और इस तरीके से ये 8x प्लस 8 इंटू 4 मीन्स 32 ये मिलेगा। 30 का मैं 120 से डिवाइड करूँगी तो ये 4 टाइम्स जाएगा और इस तरीके से मुझे 4x प्लस 8 मिल जाएगा। और 40 का जब मैं 120 से डिवाइड करूँगी ये 3 टाइम्स जाएगा, इस तरीके से मुझे 3x मिल जाएगा इक्वल टू ये 1 होगा। अब आप समझ रहे हैं 8x प्लस 4x प्लस 3x ये ऐड करेंगे तो मुझे 15x मिलेगा। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा 15x और 32 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 120 और ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल 1 के होगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 15x या डायरेक्ट x से निकाल देती हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 120 माइनस 40 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 80 और 80 में मैं जब 15 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 80 अपॉन 15 मीन्स 16 अपॉन 3 और 16 अपॉन 3 को जब मैं डिवाइड करती हूँ मीन्स 3 से मैं 16 पे डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 5 एंड 1 अपॉन 3 आवर्स। मुझे जब ये 5 एंड 1 अपॉन 3 आवर्स मिलेगा तो आप समझ रहे हैं 1/3 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 20 मिनट्स हुआ, मीन्स 5 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, मैं 10 AM में ऐड कर दूं तो 5 आवर्स 20 मिनट ऐड करने के बाद क्या समय हो जाता है, बच जाता है 3:20 जो कि सेकंड ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट। क्वेश्चन है when operated separately pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern and when both pipes are open together the cistern gets filled 6 hours. In how much time will pipe B fill that cistern if operated separately? देखिए कह रहा है कि पाइप A पाइप B के कंपेरिजन में 5 आवर कम लेती है सिस्टर्न को भरने के लिए। अगर पाइप B x आर लेती होगी तो पाइप A 5 आर में 5 आर कम मीन्स x माइनस 5 आर में ही इस टैंक को पूरा भर सकती है। ठीक है, अगर ये दोनों जो पाइप्स हैं पाइप A और पाइप B अगर दोनों को ओपन कर दिया जा रहा है तो ये 6 आर में कंप्लीट टैंक को भर सकता है। बताना ये है कि कितने टाइम में मीन्स कितना आर लगेगा पाइप बी अगर सेपरेटली इस सिस्टर्न को भरे तो। देखिए आप जान रहे हैं कि अगर पाइप बी एक्स आर में इस पूरे सिस्टर्न को भर सकती है इसका मतलब 1 आर में ये 1/x पार्ट भरी होगी इस सिस्टर्न का। और क्योंकि जो पाइप ई है वो पाइप बी से 5 आर कम लेगा इस सिस्टर्न को भरने के लिए तो ये 1 आर में 1/x माइनस 5 पार्ट ये भर लेगा। और 1 आर में अगर दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाता है तो ये 1/6 पार्ट ही तो इस टैंक का भर पाएंगे क्योंकि दोनों मिल करके जब 6 आवर्स में इस टैंक को भर सकते हैं तो 1 आर में ये 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक भर सकते हैं। ठीक है, अब बस मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। इससे जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी ये वही टाइम होगा जितने टाइम पे ये जो पाइप B है इस सिस्टर्न को भर सकता है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x इन द ब्रैकेट x माइनस 5 और न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 1/6 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 6x सॉरी यहाँ x प्लस x 2x हो गया ना, 2x में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 12x माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा। और फिर इसे इक्वल के दूसरे साइड मतलब इसे हम इक्वल के इधर भेज देते हैं, LHS को RHS की तरफ भेज दें तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x मीन्स 17x माइनस 17x प्लस 30
होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 17 को मैं लिख सकती हूँ -15x -2x, और इस तरीके से ये अगर -15x -2x में बढ़ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा एक ब्रैकेट में x -15 और दूसरे ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा x -2, और x -15 इंटू x -2 इक्वल टू 0 होगा, जिससे कि मुझे x की वैल्यू 15 और 2 मिल जाएगी। अब ये तो बात एकदम क्लियर है कि जब पाइप ए और बी दोनों जब मिल करके चलती है तो वो 6 घंटा लेती है इस पूरे सिस्टम को भरने के लिए। तो अब बी में इतनी कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकती है कि वो 2 घंटे में उस सिस्टम को पूरा भर दे, जबकि वो ए की भी मदद लेगी तो वो 6 घंटा भरेगी। मीन्स जो सेकंड ये आपको 2 मिला है आंसर, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये जो 15 मिला है मुझे आंसर, यही पॉसिबल है। तो करेक्ट जो आंसर होगा हमारा वो 15 होगा, और ऑप्शन 15 ये थर्ड ऑप्शन है। आई होप क्लियर है, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर पाएंगे। पाइप एंड सिस्टम में दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम होती है। तो लीकेज पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको कल दूंगी, और जिससे कि आपकी अच्छी पाइप एंड सिस्टम पे पूरे जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पे बेस्ड ही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। मैंने जो चेक किया है आपके पेपर को प्रीवियस ईयर, उसके आधार पे ही रोज़ मैं क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि एक क्वेश्चन तो पक्का इस पे बेस्ड आना ही है आपके एग्ज़ाम में, और आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।